हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आज मैं यह देखना चाहता हूं, आप खुद अपना टेस्ट लीजिए। यहाँ पर 21 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। अगर आप 15 सही कर ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप ही बने हैं किसके लिए, अधिकारी बनने के लिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है कि यहाँ जो भी 21 एमसीक्यू हैं, कहीं ना कहीं जो मैं इतने महीनों से जो क्लास ला रहा हूं उससे कहीं ना कहीं लिंक है और प्योर करंट अफेयर पे आधारित है। और यह आपको जरूर पढ़ना है कि यह स्मार्ट अप्रोच क्लास क्यों है, जो आप 20,000 से 50,000 तक जमा करके चीजें नहीं पा पाते हो पैसे में, यहाँ सब फ्री है। ये फ्री इसलिए है कि हिंदी माध्यम की जीत इस बार अधिक से अधिक हो और उनमें कोई भटकाव ना हो। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़िए और जी जान लगा के मेहनत करिए। कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत से दूर मत भागना। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीएफ में कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। उसको मैं ठीक करता हूँ, वरना आप वो मिस्टेक ही पढ़ लेंगे। और इस क्लास में पढ़ाने का तरीका जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम सुनते हैं वो हमें अधिक समय तक के लिए क्या रहती है, याद रहती है। तो सुना जरूर करिए। और यहाँ पे मैं बताता हूँ किस तरीके से एग्जामिनर आपके साथ ट्रैप करेंगे। वो आपको पीडीएफ में लिखा तो होगा पर उतना समझ में नहीं आएगा। यहाँ बकायदा वर्ड टू वर्ड आपको चीजें समझाई जाएंगी। ये तो बात हो गई हमारे क्लास के लिए। अब क्वेश्चन जो हमारे कथन वाले आते हैं तो उनमें 3 बातें हमें याद रखना है। मैं अपने क्लास के हर एक स्टूडेंट को ये बात बताता हूँ, हर क्लास में बताता हूँ। क्या एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, गलत या सही, वो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे। दूसरी चीज क्या है, कथन पर आपको 100% की श्योरिटी होनी चाहिए। जो ये कथन दे रखे ना, तभी आप क्या देखना है, आपको कोड देखना है। अब सर कहेंगे सर क्या हम भगवान हैं जो इतनी श्योरिटी लेके आएंगे। मैं कहूंगा आप 5 से 6 माह जुड़े रहिए, लगातार क्लासेस देखिए, फॉलो करिए, मेहनत करिए, साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू की क्लास कर लीजिए। फिर बताइए इसमें कितना आत्मविश्वास आया आपको। आप खुद ही कहेंगे सर ये कथन गलत है, ये सही है, सर ये कथन गलत है, ये सही है। खुद आप बताना शुरू कर देंगे। तीसरी बात, और मैं इसे सबसे बड़ा गेम चेंजर मानता हूं, शब्दों का हेरफेर। प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, शब्दों की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। शब्दों को मतलब मायने आपको पता होना चाहिए, आपको उसकी परख होनी चाहिए। जैसे कि ट्रैप सबसे ज्यादा शब्दों से ही होते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा बता भी दूं, केवल, पूर्णतः, पूरी तरह, लगातार, सभी, ये 90% केस में गलत हो जाएंगे और 10% केस में ये भी सही होते हैं। अब ये जहां सही होते हैं हमारी क्लास के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और आज की क्लास में कथन ऐसे क्यों दे रखे हैं, उसका रीजन है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी व्याख्या को क्या होना पड़ता है, डेप्थ डेप्थ में देना होता है। और जब हम डेप्थ में देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार पीडीएफ इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए कि बच्चे अगर जो हार्ड कॉपी लिखवाना चाहते हैं उन्हें प्रॉब्लम आए। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है।
जैसे मैंने बताया है वैसे पढ़ना है। देखिए द हिंदू सोर्स है हमारा, एडिटोरियल से क्वेश्चन बनाया गया है, पढ़ के। सोवरन एआई, सेम क्वेश्चन आपके यूपीएससी और पीसीएस में छपा रहेगा, बता रहा हूं छपा रहेगा। इसके विषय में आपको बताना है, बताइए। यह केवल सरकारी डेटा के विश्लेषण और प्रबंधन तक सीमित है? नहीं, ये केवल सरकारी डेटा तक के विश्लेषण और प्रबंधन तक सीमित नहीं है, दायरा इसका बड़ा है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूटिंग शक्ति के लिए 1.2 बिलियन, इसको याद रखना है, यही चेंज हो सकता है। इसका अर्थ है किसी राष्ट्र की अपनी एआई क्षमता को विकसित करना जो विदेशी बुनियादी ढांचे पर निर्भर ना हो। बिल्कुल सत्य बात है, 2 और 3 सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। और देखिए, ये मैं इसलिए नहीं देता हूं कि आप देख के खुश हो जाओ। जब रात को सोने जाते हो ना, एक बार क्वेश्चन किया करो और व्याख्या को बस पढ़ लेना है। मैं ये नहीं कहता हूं आपको याद कर, पढ़ लेना है, इतना तो कर सकते हो ना, पढ़ लो। मैं कह रहा रिवीजन मत, रात को बस क्वेश्चन लगाओ, पढ़ लो पीडीएफ से, इतना काम आपको करना है ईमानदार। जो इसरो के नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस का नेत्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब देखिए, आरएएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपी है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहार पीसीएस। आपको मैं चीज बताऊं, वहां गेम क्या होगा, ये किसके द्वारा निर्माण किया गया बताओ, और क्वेश्चन में ही आपके आंसर है इसरो। और फिर इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कितने क्वेश्चन बन गए आपके, एक तो मैंने दे दिया, दूसरा मतलब एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी हैं, बस देखने वाले की दृष्टि चाहिए। तीसरा कैसे है, इसका फुल फॉर्म पूछ देंगे आपसे, कौन, तो भी कुछ भी कर सकते हैं। ये यूपीएससी से बड़े भगवान लगते हैं कभी कभी हमको, तो पता नहीं कुछ भी डाल देंगे। अब इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, बताइए फुल फॉर्म बताओ, मैं फिर क्या करोगे। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ऐसी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना सीखा करो। जिस दिन ये करना शुरू कर दिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, धुआं धुआं कर दोगे प्री के पेपर को बैठ के। थोड़ी सी मिस्टेक है, हो जाती है टाइपिंग में, कोई नहीं। आज है पीआईबी क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन डिपॉजिट, आरबीआई। ग्रीन डिपॉजिट के जो दिशा निर्देशों के विषय में बताना है। मिस्टेक ये है, ये मत सोचना क्वेश्चन में मिस्टेक है, व्याख्या आपके कथन में ही जुड़ गई है, उसको थोड़ा स्पेस नहीं दे पाए हैं, इसी क्वेश्चन में मुझे लगता है ऐसा होगा। बताइए इसका आंसर। इन्हें केवल सरकारी बैंक द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। और देखो जो मैंने बताया था कि केवल एक 10% वाला है, ये सत्य बात है, सरकारी बैंक द्वारा ही स्वीकार किया जाता है ग्रीन डिपॉजिट। बैंकों को इन फंडों के उपयोग पर एक वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी। इसके दोनों कथन सही है, इसका बी आंसर सत्य है। अब मैं मिस्टेक जो कहा था वो ये थी कि एक्चुअल में व्याख्या यहीं पर जुड़ गई। और इसका आंसर मैं चाहूंगा आप दो, मैं लेता हूं थोड़ा सा वेट। क्यों? क्योंकि ये मैं ऑलरेडी 1 मंथ की जो मेरी क्लासेस हैं देखोगे, सब में ये सब डिस्कस हुआ है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दो, मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बात ये भी सत्य है, बात ये भी सत्य है, बात ये भी सत्य है, सही हमसे पूछा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट।
इसका आंसर सी है, ये नहीं है, इसकी जगह याद रख लेना आप लोग। और इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लेना यार, बोल रहा हूं तो पढ़ लेना, क्योंकि यहां से कथन बन सकते हैं। ये कथन ये 2-3 कथन यही बन जाएंगे, आपसे पूछ लेगा कौन सा सही है। 5 स्टार क्वेश्चन है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, उसी से रिलेटेड है प्राइम एडिटिंग। बताइए इसका आंसर, जब कहिए थोड़ा, क्या लगता है आपको? व्याख्या जरूर पढ़ लेना है ना अच्छे से। बताइए इसका आंसर। यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछ चुका है, पर इसको थोड़ा सा हमने चेंज करके बनाया है, करंट में था तो। और यूपीएससी कई बार ऐसे करता है कि जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें थोड़ा सा चेंज करके कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे ये बहुत समय से टाइमलाइन में है तो इसको पूछ सकता है। और इसे थोड़ा सा अभी जो बनाया है इसे हार्ड कैटेगरी में मैंने बनाया है। बताइए इसका आंसर। इसका उद्देश्य ई कॉमर्स क्षेत्र में प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल को नेटवर्क केंद्रित मॉडल में बदलना है। यह एक सरकारी स्वामित्व वाली ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन जैसा नहीं। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनिवार्य नो स्वैच्छिक है। इसका सही आंसर, सही पूछा नाम से, ये है। यहाँ पर एक गलत लिख गया है। यही कहता हूँ कि थोड़ी सी मिस्टेक कभी कभी पीडीएफ में हो जाती है, क्लास ले लेना जरूरी है ना, पढ़ लीजिएगा। 10वीं अनुसूचित दल बदल विरोधी के तहत पीठासीन अधिकारी का निर्णय। बताइए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जिन्होंने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है आंसर सही दीजिए। इसको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। केस याद आ रहा है कौन सा है जहां बोला गया था की हो तो याद आ रहा कुछ, की हो तो? नहीं याद आ रहा तो कोई नहीं। किस संस्था के द्वारा पता कराया गया, बताओ किस संस्था से? याद आ रहा कुछ? नहीं आ रहा। यूरोपीय संघ, याद आया? कई बार क्वेश्चन कराया हूं, इस पर कथन भी कराया हूं। आज थोड़ा सा अलग तरीके से बताइए इसका आंसर। कोई भी चीज रहने नहीं दूंगा, कोई भी टॉपिक है ना, और करंट अफेयर में बार बार आ रहा, यूं 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 360 डिग्री घुमा दूंगा पूरा उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के। अब पूछो कहां से पूछोगे, हमारे स्टूडेंट हर चीज में होशियार है। बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मैं आपको पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पूछी जाएगी एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट। व्याख्या जरूर अच्छे से पढ़ना। लीगो इंडिया पे मैं कथन ऑलरेडी करा चुका हूँ अच्छे से।
उसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताओ इसका आंसर। और जिन्होंने वहां नहीं पढ़ा यहाँ पढ़ लो। एग्जामिनर यहाँ पर कथन भी बना के पूछ सकता है। तो ये आपके कथन 1, कथन 2, कथन 3, ऑप्शन ए बी सी डी, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें कोई नहीं। बताओ इसका आंसर। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है, व्याख्या मैंने डेप्थ में दी, क्यों दी? ये लो बन गया क्वेश्चन। क्या कर लोगे? इसलिए कहता हूं व्याख्या पढ़ा करो, व्याख्या पढ़ो। ये मैंने बना के इसलिए तो आपको दिखाया कि व्याख्या पढ़ना बहुत आवश्यक है। के आकार की रिकवरी, बताओ इसका आंसर। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता को दर्शाता है। पूछा हमसे, संदर्भ में विचार करें, कोड दे दिए हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक समान गति से बढ़ते हैं। बस यही गलत हो गया। अब इसका फुल कॉन्सेप्ट समझ लो, के आकार की क्या होती है। के आकार की रिकवरी का अर्थ है मंदी के बाद कुछ क्षेत्र जैसे आईटी, फार्मा, संगठित खुदरा बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र जैसे पर्यटन, असंगठित श्रमिक, छोटे उद्यम अभी भी नीचे की ओर जा रहे होते हैं। तो ये देखो, ये प्योर कॉन्सेप्ट है, इसलिए कथन में बन सकता है। कथन और कारण में, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें, तो अच्छे से पढ़ लो यार इस लाइन को। यह अक्षर के की दो भुजाओं की तरह होता है। यह आर्थिक असमानता को बढ़ाता है क्योंकि अमीर और कुशल लोग जल्दी रिकवर करते हैं, जबकि गरीब वर्ग कर्ज के जाल में फंस जाता है। बिल्कुल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मिशन लाइफ। पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और अगर यूपीएससी के थोड़े स्तर में जाना है तो आपको व्याख्या पढ़ लो, यही कथन में आ जाएगा। क्या कर लोगे? इसलिए कह रहा हूं व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सी है बताइए? सेमीकंडक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है कथन कारणों में। बताइए इसका आंसर। और जिसे लग रहा है कि आपने पूरा कर दिया है, पर हम कहाँ देखें, इतनी क्लासेस पीछे जाके नहीं देख पा रहे हैं सर, तो यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन तो वहीं का करना पड़ेगा, कथन कारण बनाया हूँ। कदराम, कदराम जिसे चोल राजा राज प्रथम ने जीता था, वर्तमान में किस देश में स्थित है? वो बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कहते हो ना इतिहास में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से पूछते हैं, हम तो इतना इतिहास पढ़ लिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पूछते हैं क्योंकि करंट अफेयर में आपकी नजर ही नहीं रहती। बताइए, पूछ देंगे, बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। ये अच्छे से व्याख्या को पढ़ना है। चलो अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि अधिकारी बनने का ख्वाब लियो, अगर इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो ना तो बहुत गड्ढे में हो फिर तो। बताओ,
क्या राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक सकता है? बताओ। बता लिया, कई बार पढ़ाया भी हूं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपके ऊपर भी छोड़ा था। पढ़ लेना अच्छे से, सीधा क्वेश्चन छपा मिलेगा पेपर में। क्या दर्शाता है बताइए? लास्ट कोर्ट ये घाटा सीधा फॉर्मूला है। क्या है मुख्य उद्देश्य? मल्टी मॉडल एआई का क्या अर्थ है? ऊपर था सोवरेन एआई या मल्टी मॉडल एआई, बताओ आंसर। फाइव स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। अर्बन हीट आइलैंड, वैसे तो ये मेंस का टॉपिक है पूरा, पर पूछ लिया गया, थोड़ा सा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये लोग पढ़ लेना इसको, काफी समाचारों में रहा है अर्बन हीट। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग पूरी क्लास भी नहीं देखते हो। स्मार्ट अप्रोच से इतनी चीजें ला रहा हूँ, तब भी नहीं पसंद आ रहा है क्या? या तो फिर बहुत जल्दी बंद करूं? बताओ। पैसा देके ही पढ़ने में मजा है क्या? फिर जल्दी से जोड़ो लोगों को, खुद मेहनत करो अच्छे से, ठीक है।